I like to ask the Honorable Minister, through you, sir, that what steps is India taking to improve our relations with our neighbor Pakistan, and also to what steps are we taking to increase the trade and commerce with them? Thank you, sir. Sir, I would like to inform the Honourable Member that in terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbour, we would like to have good ties. But like with any other neighbour, we would also like to have ties free of terrorism. So this has been the position of the government. We have made it very clear that it is for the Pakistani side to show that they are changing their behavior of the past, and that if they don't, of course, there are implications for the relationship and for them. So I think the ball is very much in Pakistan's court in this regard. Regarding trade, sir, I think some of the disruptions which happened because of decisions by the government of Pakistan in 2019, and it is a matter on which they took the initiative. And भारत की भाषा देखने वाले सभी मित्रों को संदीप भटनागर का नमस्कार है। और दोस्तों, जैसे कि आपने सुना अभी डॉक्टर जयशंकर को, जो उन्होंने पार्लियामेंट में पाकिस्तान के बारे में 1 मिनट की स्पीच दी है, और उन्होंने बिल्कुल सब सीधे सादे शब्दों में बता दिया है कि आज पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। और दोस्तों, मैं तो बोलता हूं ये उस कपल के तरह रिलेशंस हैं जो कि अपने रिलेशन जो है पूरी तरह तोड़ते भी नहीं है और पूरी तरह निभाते भी नहीं है। ट्रेड भी करना है और बंद भी खुद ही करना है, क्रिकेट भी खेलना है और टेररिज्म भी खुद ही करना है। मतलब सब कुछ करना भी है, सब कुछ नहीं करना भी है। कंपैरिजन करना है तो इंडिया से करना है, किसी दूसरे देश से नहीं करना है। तो हर चीजें उनको करनी इंडिया के साथ ही है और इंडिया से ही दुश्मनी करनी है। तो दोस्तों, जयशंकर साहब ने बहुत क्लियरली बोला है कि इंडिया पीस चाहता है, लेकिन बिना टेरर के। दैट इज क्लियर। अगर आपको बिरयानी के साथ बारूद सर्व किया जाए तो ये तो एक मजाक हुआ ना, पीस तो नहीं हुई। और पाकिस्तान यही काम कर रहा है, टेररिज्म भी कर रहा है और पीस भी चाहिए। और ये इनडायरेक्ट वे में जयशंकर साहब ने बहुत क्लियरली बोल भी दिया है। और उन्होंने क्या बोला कि अगर पाकिस्तान अपने पुराने जो आदतें हैं उनको सुधार लेगा तो बात आगे बढ़ जाएगी और हम तैयार हैं आगे बात करने के लिए। वरना जो रिलेशंस का रायता आज फैला हुआ है वो वैसे ही रहेगा, वैसे ही चलता रहेगा। और ट्रेड के बारे में उन्होंने क्लियर कट बोला कि ट्रेड तो बंद है, लेकिन इसका रीजन था पाकिस्तान का 2019 के डिसीजंस, जो आर्टिकल 370 के बाद जितने भी ट्रेड हैं वो तो पाकिस्तान ने बंद की थी, इंडिया ने बंद थोड़ी ना की थी। अब बंद आपकी मर्जी से हुआ और खुलेगा इंडिया की मर्जी से, ठीक है ना। जैसे बंद दोस्ती और खुली दुश्मनी में फर्क क्या होता है। अभी पाकिस्तान वो सेकंड वाले मोड में है कि खुली दुश्मनी कर रहा है आजकल, और बंद दोस्ती कौन कर रहा है, वो मालदीव्स कर रहा है। चलिए उसके बारे में तो बाद में बात करते हैं, आज हम इंडिया पाकिस्तान के बारे में ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम थोड़े से पहले जाएं, 1947 में जाएं, तो 1914 से पार्टीशन से लेके आज तक हम दोनों के रिलेशन जो हैं वो बहुत आप एक मजाकिया सेंस में कहेंगे जो टॉक्सिक लव स्टोरी रही है, जिसमें इमोशंस बहुत ज्यादा हैं और स्टेबिलिटी बहुत कम है। हमेशा कुछ ना कुछ होता रहा है, लेकिन इमोशंस भी पीक पे हैं, चाहे वो इंडिया की पब्लिक के हो चाहे वो पाकिस्तान के पब्लिक के हो। कारगिल, मुंबई, 26/11, पठानकोट, ये सब इंसिडेंट्स क्या हम कभी भूल सकते हैं?
पाकिस्तान के बिहेवियर को देख के लगता है कि वो ऐसे मूड में है कि हम ये सब करते रहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बात कीजिए, आप हमारे साथ ट्रेड कीजिए। सब आपने ही बंद किया है और आप ही अब कह रहे हो कि कुछ शुरू कीजिए। सही बात है कि नहीं है? और पाकिस्तान की जो में कंडीशन है ऐसी है कि जैसे किसी दोस्त के साथ किसी शॉपिंग के लिए गए, खाना खाने के लिए गए, और दोस्त ने आपने बड़े प्यार से अपने दोस्त को पिज्जा खिलाया और उसी का बटुआ चुरा के उसके पैसे आपने चुका दिए, और उस बंदे को घर में आके पता चला कि उसका पर्स चोरी हो गया है। मतलब आप ही से पैसे लेके आप ही पे एहसान जताएगा पाकिस्तान, और यही कर रहा है। आईएमएफ से पैसे लेके यूएस पे एहसान, इंडिया पे एहसान, और क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है। और जहां तक इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड की बात है, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि ट्रेड जो होता है वो एक तरीके से दोनों कंट्री के बीच में एक ब्रिज जो होता है ना, वो ब्रिज है। और पाकिस्तान ने क्या किया कि ब्रिज के बीच में लगा दिया टोल, और टोल टैक्स किस चीज का लगाया? टेरर का लगा दिया। तो ब्रिज तो कोलैप्स होना ही था, और वो कोलैप्स हो भी गया। अब क्या हुआ है कि अब अगर हम आर्टिकल 370 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 370 के बाद पाकिस्तान ने अपने आप ही ट्रेड को रोक दिया था। उन्होंने समझा कि ये इंडिया की हार है, इंडिया को बहुत नुकसान होगा। लेकिन अब जब उनको पता चला है कि इंडिया को नुकसान नहीं हो रहा है, आपको ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो कह रहे हैं इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। दोस्तों, मैं जयशंकर साहब का जो भी स्टेटमेंट है उसको बहुत ध्यान से सुना, और उनके एक एक सेंटेंस में एक एक कहानी छुपी हुई थी। जो इंडिया का गुस्सा है पाकिस्तान के प्रति वो झलकाता है, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि हम बात करने को तैयार हैं। आप आगे तो बढ़ो, आप टेररिज्म खत्म तो करो, आप हाफिज सईद को इंडिया को दे दो। अब तो और भी कितने लोग उठ गए हैं जो 20-20 साल से सो रहे थे, अजहर मसूद टाइप के लोग 20 साल के बाद उठ के आ गया और वीडियो निकाल रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, यूएस के अगेंस्ट में, और इजराइल के अगेंस्ट में, और उसके बाद कह रहे हैं कि आप बात कर लो। भाई साहब पाकिस्तानियों, एक बात बताऊं, टेररिज्म जो होता है ना, ये टर्माइट की तरह होता है। टर्माइट तो समझते ही होगे ना, दीमक। ये सबसे पहले दोनों देशों के रिलेशंस को खाता है, और उसके बाद क्योंकि ये आप में लगाया होता है तो ये आपकी कंट्री को खा जाता है। और ये पाकिस्तान को बिल्कुल समझ में आ रहा है कि उनका कंट्री खत्म हो रहा है इस टर्माइट के कारण, जो उन्होंने इंडिया में लगाना चाहा था, लेकिन लग गया वो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान खत्म हो गया। और अगर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि हिंदुस्तान और पूरी दुनिया उन्होंने जो भी हिंदुस्तान के साथ किया उसको माफ कर देगी, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल होगी आज की डेट में दोस्तों। और अमेरिका क्या ये जानता नहीं होगा कि जब पाकिस्तानियों ने पैसे लेके अफगान के अगेंस्ट में जिहाद लड़ा था, तो पाकिस्तानियों का कैरेक्टर तो अमेरिका को पता चली गया ना। आप एक छोटी सी बात समझिए कि अगर एक ऑफिस में एक आपका जूनियर है, वो आपके पास आके दूसरों लोगों की हमेशा बुराई करता है, तो आप उसको बर्दाश्त इसलिए करते हो क्योंकि आपको बाकी इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन आप उससे कभी कोई चीज शेयर नहीं करते अपनी। क्यों? क्योंकि जब वो दूसरों की बात आपको आके बता रहा है, तो अगर आपने किसी के बारे में कुछ बोला तो वो आपकी बात जाके दूसरों को भी बताएगा, तो विश्वास तो उसने खो दिया। सेम चीज यहां पाकिस्तान की है, पाकिस्तान ने विश्वास तो अपना खो चुका है।
पूरे वर्ल्ड पे विश्वास खो चुका है। विश्वास अब दोबारा नहीं आ सकता है उसका, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि अपने को एक तरीके से क्लियर करने का कि जी हम तो बहुत सफाई पसंद आदमी हैं, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमने तो कभी टेररिज्म किए ही नहीं है, टेररिज्म तो इंडिया की तरफ से हो रहा है, इंडिया बीएलए को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, पता नहीं इंडिया क्या क्या कर रहा है, आके कितने लोगों को मरवा दे रहा है वहां पे आके। आप कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, पूरी दुनिया अब पाकिस्तान को समझ चुकी है। और यही जो जयशंकर साहब हैं, उन्होंने अपनी जो 2 मिनट की स्पीच है पार्लियामेंट में पाकिस्तान के बारे में, वैसे तो उनकी 15-20 मिनट की है, 2 मिनट की स्पीच जो पाकिस्तान के बारे में दी है, उसमें उन्होंने ये चीज बहुत क्लियरली बोली है। और इंडिया का जो अपना पुराना एक स्टेटमेंट चला आ रहा है, उसी को उन्होंने दोहराया है कि देखिए, बात और टेरर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आप टेररिज्म खत्म कीजिए, वी आर रेडी टू टॉक। आप छोटे भाई हैं हमारे, हम आपको साथ में लेकर चलने को तैयार हैं, लेकिन उसके पहले आपको जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो तो आपको माननी ही पड़ेगी। और जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक इंडिया और पाकिस्तान का ऐसा ही चलता रहेगा। और अब तो पाकिस्तानी का इकोनॉमी का हाल ये है कि आईएमएफ को भी ये लगता है कि यार ये रोज रोज भीख मांगने आ जाते हैं, इनका करें तो क्या करें। तो चलिए दोस्तों, वो तो ये बात तो चलती रहेंगी, ये कभी खत्म इतनी जल्दी तो नहीं होगी। और बस यही था कि जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। ये जो हमारे एक पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने ये क्वेश्चन किया था नवीन जिंदल साहब ने, वो खुद बहुत, उनका जिंदल स्टील जो है वो उनका है, तो ही इज़ वेरी रिच गाय। और ये पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने जो क्वेश्चन किया था तो उसका बहुत ही अच्छा सटीक जवाब दिया था जयशंकर साहब ने। तो मैंने सोचा कि उसका एक एनालिसिस, छोटा सा एनालिसिस करूँ आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।